না না এটা দিয়ে রাখো না, এটা দিয়ে রেখে রেখে আর ব্যান্ড হয়ে যাবে। हाँ टूटी है और अंदर ही अंदर वो बाहर नहीं आई है, तो उस परिस्थिति में मेरा सूजन हो गया हो, हाथ फूल गया हो, तो वो सब जो हड्डी है अगर फ्रेश केस में टूटने के तुरंत बाद अगर आया जाए तो 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर हड्डी अच्छे तरीके से जुड़ सकती है। आप बोल रही है একটু এমনি করো না, এমনি এমনি একটুখানি এমনি যেমনি করো না, এমনি করো, এটা কেন মুড়ছো এমনি, ওইটা এমনি মুড়ো। अभी हम जमशेदपुर के झार आयुर्वेदा के चेंबर में हैं और झार आयुर्वेदा एक्चुअल में है क्या, इसको थोड़ा सा हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। झार आयुर्वेदा एक ऐसा संस्थान है, ऐसा जगह है जहां पे जो है किसी भी तरह से टूटी फूटी हड्डियों का जो है बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी चीर फाड़ करके जो है यहाँ पे इलाज किया जाता है। और इलाज करने के बाद जो है यहाँ पे एक पॉजिटिव बात निकल के आती है। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? गविसिद्ध डॉक्टर दुष्यंत कुमार। अच्छा डॉक्टर जी, जिस तरह से आप झार आयुर्वेदा में जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, झार आयुर्वेदा को लोग जो है एक सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि झार आयुर्वेदा एक ऐसा जगह है कि यहाँ पे टूटी फूटी हड्डियों का जो है बिना चीर फाड़ किए जो है यहाँ पे इलाज किया जाता है। मतलब ये दौर कैसे शुरू हुआ? लोग आज के डेट में जो है बड़ा बड़ा हॉस्पिटल का दौरा करते हैं, बड़ा बड़ा जगह देश विदेश में इलाज करते हैं, और आप कह रहे हैं कि झार आयुर्वेदा जो है एक विश्वासित संस्थान है जहाँ पे जो है लोगों को बिना चीरफाड़ किए यहाँ पे इलाज किया जाता है। क्या क्या इलाज किया जाता है? हम लोग का जो झार आयुर्वेदा है, ऐसे तो काफी सारी चीजों का इलाज किया जाता है इसके अलावा, लेकिन झार आयुर्वेदा को जो लोग जानते हैं सिर्फ हड्डी को लेकर के जानते हैं, और हड्डी में भी जैसे पुरानी से पुरानी हड्डी जो सही नहीं हो रही हो या फिर हड्डी डेड हो चुकी हो, ऐसे हड्डी को जोड़ने को लेकर के जाना जाता है। अच्छा, मतलब ये सब चीजें जो है यहाँ पे कम हो जाती है। हाँ, अच्छा, लोग जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पेड़ से गिर जाता है, गांव देहात की अगर बात करें पेड़ से ज्यादातर गिर जाता है, कहीं फिसलन होकर जो है हाथ बच्चों का हाथ टूट जाता है, मतलब फूल जाता है, वो सब क्या यहाँ पे इलाज हो पाती है? बिल्कुल। जब भी हमारा फ्रैक्चर होता है तो या तो मेरा हड्डी टूट करके अंदर में है, और या तो हड्डी टूट करके मांस से बाहर आ गई, मांस को चीर करके, तो चीर करके जो बाहर आ जाती है, इसमें ब्लीडिंग वगैरह होता है, उस कंडीशन में हम लोग डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें फर्स्ट एड देने का जरूरत पड़ता है। पहले जो उसको ब्लीडिंग है उसको रोका जाए, उसके बाद फिर हड्डी को जोड़ने का प्रोसेस चलता है। तो उसके अलावा मान करके चलो हड्डी टूटी है और अंदर ही अंदर वो बाहर नहीं आई है, तो उस परिस्थिति में मेरा सूजन हो गया हो, हाथ फूल गया हो, तो वो सब जो हड्डी है अगर फ्रेश केस में टूटने के तुरंत बाद अगर आया जाए तो 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर हड्डी अच्छे तरीके से जुड़ सकती है। आप बोल रहे हैं 1 से 1.5 महीने से जो है अच्छी तरह से ठीक हो जाएगी। हाँ। आज के डेट में जो है इतना बड़े बड़े हॉस्पिटल का जो डेवलप हुआ है, तो इसकी तुलना में जो झार आयुर्वेदा जो एक छोटा सा अंग है, उस छोटा सा अंग को लोग विश्वास कैसे करें, ये बताइए। बिल्कुल, इसको विश्वास करने के लिए तो सीधा सा बात है, अगर मेरे को 100% विश्वास करना है तो उसको इस्तेमाल करके ही हम उसके बारे में जान सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे इतने बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं बेशक हैं और वो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो ये आयुर्वेद जो है हमारा, ये बहुत पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है। और इसमें दूसरा चीज है, जब भी हम लोग इस तरीके का ट्रीटमेंट लेते हैं तो इसमें हम लोगों को किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और इसका रिजल्ट जो है आपको काफी जल्दी, मतलब जैसे हम लोगों ने बताया 1 से 1.5 महीने में आपका लगभग हड्डी जुड़ सकता है, और जो रिजल्ट है 1 से 1.5 सप्ताह में आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब ये जो झार आयुर्वेदा है कितना दिनों से लगभग यहाँ पे जो है काम कर रहे हैं, और लोगों के जो है किसी भी तरह का परेशानी होता है तो उसको जो है एक सहूलियत प्रदान करता है कि यहाँ पे ठीक हो जाता है। मतलब कितना दिनों से आप कर रहे हैं ये सब चीज? लगभग ये जो ट्रीटमेंट है लगभग हम लोग 4 से 5 साल पहले स्टार्ट किए, लेकिन वो बहुत छोटा सा रूप में घर से नॉर्मल, मतलब जैसे और काम करते हुए कहीं ना कहीं ये चीज शुरू हुआ। ये एक एक्स्ट्रा के तौर में ये था कि चलो भाई किसी का अगर सहयोग हो जाए तो हम लोग कर दें, इस तरीके का। लेकिन धीरे धीरे करके इसका रूप बड़ा होता गया, और अभी मतलब पूरी तरीके से मतलब 100% हम लोग इसी में देते हैं और इसी में काम करते हैं। और अभी जैसे आप लोगों ने देखा, ये एक हम लोग का क्लिनिक के जैसे खुला हुआ है, और यहाँ पे लोग आते हैं या फिर बाहर में भी हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं। विशेष तौर पर किन किन चीजों का यहाँ पे इलाज किया जाता है झार आयुर्वेदा में? अगर लोग देखना चाह रहे हैं, देख रहे हैं, तो किन किन लोग यहाँ पे आ सकते हैं, किनका इलाज होगा, किनका इलाज यहाँ पे सक्सेसफुली हो सकता है? मतलब कैसे पेशेंट आएंगे जो आप उसको एक अपने स्तर से कह सकते हैं कि इसको हम ठीक कर देंगे, दावे के साथ कहिएगा कि हम इसको ठीक कर सकते हैं, कि कौन कौन पेशेंट ऐसा हो, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? ऐसे तो हम लोग जब डॉक्टरी की पढ़ाई की है तो उसमें हर बीमारी को लेकर के इलाज बताया जाता है। सबसे ज्यादा फोकस हम लोग हड्डी में किया है। इसके अलावा भी अगर हम लोग बात करें, जैसे शुगर है, लिवर का बहुत ज्यादा समस्या है किसी को, या फिर फाइल्स का समस्या हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, ये सारी चीजों में भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन हम लोग हड्डी को बहुत ज्यादा फोकस करने का कारण ये है ना, जैसे अभी जो अलग बीमारी को लेकर के हम लोगों ने बात किया, इसका ट्रीटमेंट करने को
लेकर के काफी सारे लोग हैं और काफी सारे डॉक्टर। आयुर्वेद में आपको ट्रीटमेंट ये सब का देखने को मिल जाता है, या फिर एलोपैथ में भी देखने को मिल जाता है। लेकिन जो हड्डी का ट्रीटमेंट है ना, फ्रेश कंडीशन में तो बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जब फ्रैक्चर हो गया तुरंत मेडिसिन दे दिए, चलो सही हो गया, हो जाता है। लेकिन जब हड्डी सही नहीं हो पाता है ना, ऑपरेशन के बावजूद भी सही नहीं हो पाता है, तो इसे लोग बहुत लंबे लंबे समय तक परेशान रहते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग ट्रीटमेंट किए जो 10 साल 12 साल बेड पे पड़े हुए हैं। तो वैसे लोगों को देख करके कहीं ना कहीं हमें लगा कि भाई इस क्षेत्र में उस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं है और इस जगह में हम लोगों को करना चाहिए, जिससे 2 लोगों को हम लोग लाभ दे सके। और लोग जब सही होते हैं ना और इस तरीके से आपसे बात करते हैं तो फील आता है कि भाई चलो मतलब कुछ हम काम किए हैं। तो उस चीज को लेकर के इसमें हम लोग ज्यादातर फोकस हड्डी पे करते हैं। हड्डी पे। तो आपका जितना दिनों से काम का इस काम पे एक्सपीरियंस है, सबसे क्रिटिकल जो सिचुएशन था, क्रिटिकल जो चीजें बोले, जो पेशेंट था वो क्या था जो झार आयुर्वेदा के माध्यम से जो है आपने उसको ठीक करा है? आप अपने लाइफ में वो एक्सपीरियंस शेयर करिए जो आपने किसी पेशेंट को ठीक करा है और झार आयुर्वेदा में इसका विश्वास है कि उस पेशेंट को आपने ठीक कर दिया है। कैसा सिचुएशन था, क्या सिचुएशन? अगर सबसे क्रिटिकल सिचुएशन का हम लोग बात करें तो एक पेशेंट थे हम लोग के उड़ीसा के, लगभग उनका 4 साल हो चुका था। ऐसे तो उस तरीके का काफी सारा होगा, लेकिन वो एक एग्जांपल है। उनको डॉक्टर बोल चुके थे कि भाई इसको और मतलब और कुछ नहीं किया जा सकता है, इसको आप भगवान के भरोसे छोड़ो, जो होना है होगा। क्या उसका दिक्कत था? उनका पैर का फ्रैक्चर था, मतलब फीमर वाला जो हड्डी था वो फ्रैक्चर था। उसका रिव्यू भी हम लोग के चैनल में डाला हुआ है। उसके बाद वो 2 बार 3 बार उनका ऑपरेशन भी होता है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन कम से कम 2-3 बार उनका ऑपरेशन हुआ है। उसके बाद उनका शरीर में कुछ अलग भी समस्या था जिसकी वजह से भी हड्डी नहीं ग्रो हो पा रहा था। तो बोले कि डॉक्टर इसमें आप भगवान के भरोसे ही छोड़ सकते हो, नहीं तो फिर और हम लोग कुछ कर नहीं सकते। उस परिस्थिति में और भी 1-2 पेशेंट थे जिनका एग्जैक्ट मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वैसे वैसे। और सबसे पहला मतलब इसको करने को लेकर के हम लोग जो मोटिवेट हुए कि भाई मतलब ऑनलाइन में हम लोग करें इस चीज को, क्योंकि ऑनलाइन में उतना आसान नहीं है। मतलब ऑनलाइन भी इस चीजों का इलाज करते हैं? बिल्कुल, ऑनलाइन हम लोग कैसे होता है वो चीज? ऑनलाइन का अगर हम लोग बात करें तो ज्यादातर पेशेंट हम लोग के ऑनलाइन आते हैं और भारत में लगभग हर स्टेट से हम लोग के पेशेंट हैं। मतलब सभी स्टेट से आपका यहाँ से इलाज लेते हैं, वो भी ऑनलाइन तरीके से। इसमें पेशेंट का भी मतलब हम एक उनको भी बहुत बड़ा मानते हैं। इसमें हम लोग का अभी तक धीरे धीरे हम लोग वेबसाइट वगैरह लेकर के आ रहे हैं। इससे पहले हम लोग का ना वेबसाइट था, ना इस तरीके का कोई क्लिनिक था, कुछ भी नहीं। सिर्फ हम लोग को देख करके हम लोग के विश्वास पे वो लोग पेमेंट करते थे। अच्छा। सीधा हम लोग फोन में पेमेंट लेते हैं, उसके बाद फिर मेडिसिन देते हैं। वो हम लोग पे उतना विश्वास करते थे। और सबसे पहला हम लोग का जो ट्रीटमेंट था ना, वो पंजाब के एक पेशेंट को हम लोग दिए थे ऑनलाइन को लेकर के। वो पेशेंट भी मतलब अभी ठीक है? हाँ, वो बहुत अच्छे तरीके से वो ठीक है। चलिए, उनसे भी कभी हम लोग ऑनलाइन तरीके से बात मुलाकात करेंगे। अच्छा, झार आयुर्वेदा जो है एक्चुअल में आयुर्वेदिक तरीके से जो इलाज करता है क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब किस तरह से होता है? दवाई वगैरह तो होगी ही कुछ? बिल्कुल। इसमें जो हड्डी का अगर हम लोग कोई भी मेडिसिन हम लोग खुद से रेडी करते हैं। जो भी ट्रीटमेंट बताया हम लोग, हड्डी को करके हो, या फिर शुगर का हो, हार्ट वाला प्रॉब्लम हो, लिवर वाला हो, या फिर जो भी समस्या होता है, सारा चीज को लेकर के मेडिसिन हम लोग खुद से रेडी करते हैं। और खुद से रेडी हम लोग मेडिसिन भी रेडी तब करते हैं जब कोई पेशेंट आते हैं, वो अपना समस्या को बताते हैं, उसके बाद हम लोग रेडी करते हैं। इसलिए हम लोग को देखोगे यहाँ पे स्टॉक में भी बहुत कम मेडिसिन होंगे, पूरा खाली खाली पड़ा रहता है। कारण ये है ना कि जैसे हम लोग ये सब मेडिसिन कुछ भी बनाया जाता है, रखा जाए, तो उसमें आपको प्रिजर्वेटिव वगैरह चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो मेडिसिन का जो पावर है वो कहीं ना कहीं मतलब कुछ तो मतलब वो फर्क पड़ता ही है। इसी चीज के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई मेडिसिन फ्रेश ही दिया जाए। जब लोग आते हैं उसके बाद हम लोग 2 दिन का समय लें, लेकिन उसको फ्रेश मेडिसिन दें, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो रिजल्ट है और बेहतर हम लोग लोगों को दे पाते हैं। सर, एक बड़ी सवाल रह रही है, आपने तो सारी चीज बता ही दी होंगी, लेकिन आपने डिग्री जो है इसको लेकर कहाँ से किए हैं और कैसे ये चीजों में आपको दिमाग आया कि हमको इस चीजों में, इस लाइन में जाना चाहिए? आज के डेट में जो है लोग किसी न किसी हॉस्पिटल में जाके अपना जगह बना लेते हैं, पैसे के जो है चीजों को लेकर उधर आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप जो एक झार आयुर्वेदा को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, एक डॉक्टर होते हुए भी, डिग्री वगैरह कहाँ से लिए, कैसे हुआ ये सब चीज? इसका पढ़ाई का अगर हम लोग बात करें तो कांचीपुरम, चेन्नई से इसका पढ़ाई हुआ है। और इस क्षेत्र में, आयुर्वेद क्षेत्र में आने का कारण ये भी है कि हमारा जो बैकग्राउंड है, हम लोग गाँव घर के रहने वाले लोग हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा एलोपैथ को ऐसे भी मानते नहीं। और हमारे जो मतलब और भी इससे पहले भी जो है आयुर्वेद को हम लोग देखे हुए हैं, उस चीज को समझे हैं। और दूसरी बात, अगर हम लोग एलोपैथ जैसे जगह में अगर जाना भी चाहें तो उसका चार्ज वगैरह भी आप जानते हैं। सबसे पहले तो उसको हम
एक तरीके से देखा जाए तो वो भी एक अच्छा ट्रीटमेंट है, ठीक है ना। लेकिन उस जगह में जाए उतना हम लोग एफर्ट भी नहीं कर सकते। और दूसरा चीज, इस जगह में हमें अच्छा लगता है। इसमें क्या है कि भाई देखो, थोड़ा बहुत अगर कोई किसी का पैसा कम भी हो या फिर कुछ भी हो, इसमें हम मैनेज करके उसको दे सकते हैं, क्योंकि हम मेडिसिन को खुद से नहीं करते। मतलब जो है पैसे से बढ़कर जो है आप यहाँ पे पॉजिटिव बात निकल के, तो उसका जो सकारात्मक पहलू है जो निकलती हैं, यहाँ से निकल के आता है, ये बड़ी बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप यहाँ आके ही ट्रीटमेंट कराइए, आप एक बार बात करिए, एक बार मिलिए और जानने का प्रयास करिए। इस तरह से अगर आप परेशानियों से जूझ रहे हैं तो एक बार इनसे और झार आयुर्वेदा से कांटेक्ट करने का जरूर से प्रयास करिए। हमें तमाम झारखंड के लोग, तमाम बाहर के भी लोग देखते होंगे, और इस तरह से अगर प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं तो एक बार झार आयुर्वेदा आने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अपने ही लोग हैं, यहाँ पे आप एक बार इलाज तो करा सकते हैं, एक बार भेंट मुलाकात करके अपने प्रॉब्लम को साझा कर सकते हैं। इसी तरह का वीडियोस देखने के लिए आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहें, देखते रहिए। अभी हम जमशेदपुर में हैं और इसका ब्रांच जो है, एक बार लोकेशन बताइए सर। ये हमारा जमशेदपुर के गम्हरिया क्षेत्र में स्थित है, जो संजीवनी बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। वहीं पे झार आयुर्वेदा हम लोग जी। लोकेशन का तो मेंशन हो ही गया है, अब नंबर भी हम आपको एक साझा कर रहे हैं, जिस नंबर के माध्यम से आप यहां से कांटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ सिचुएशन है, यहाँ पे कब कब मिल सकते हैं और क्या कुछ आपका प्रॉब्लम है। अब मोबाइल में बात करके जो है यहाँ पे आ सकते हैं। बने रहे, देखते रहिए, मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय।